Hello friends, myself Minu, Assistant Professor at Government College रतनगढ़। आज हम बीएससी फाइनल का फर्स्ट पेपर रिंग थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिंग। रिंग यानी कि वलय। वलय क्या होती है? वलय की डेफिनेशन है हमारे पास कि अब माना आर एक अरिक्त समुच्चय है। आर एक अरिक्त समुच्चय यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, ये खाली नहीं है, जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं योग और गुणन। अभी तक हमने जैसे कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ग्रुप थ्योरी, उसमें अभी तक हम एक ही बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते थे। अब उसका ही एक्सटेंड होके अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो आर एक अरिक्त समुच्चय जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं योग और गुणन परिभाषित हैं। जहाँ हम ये योग और गुणन है ना, ये सामान्य योग और गुणन संक्रियाएं नहीं हैं जब तक ये हमें बोला ना जाए। ये एक नोटेशन है, ओनली एक नोटेशन। तब इन दो द्विचर संक्रियाओं से युक्त बीजीय निकाय R प्लस क्रॉस एक वलय कहलाता है, यदि यह कई शर्तों को निम्नलिखित शर्तों को फॉलो करे। हमारे पास कई शर्तें हैं। पहली शर्त है R प्लस अबेली समूह, अबेलियन ग्रुप हो, यानी कि जो हमारी R के साथ जो फर्स्ट ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाए। अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास 5 प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं। पहली प्रॉपर्टी संवृत हो, यानी कि क्लोजरनेस, क्लोज्ड हो फंक्शन, ग्रुप क्लोज्ड हो। संवृत होने का मतलब यानी कि अगर इसमें से हम दो एलिमेंट लगाएं और उनमें वो ऑपरेशन डिफाइन करें, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी इनके बीच ये ऑपरेशन डिफाइन किया, तो डिफाइन करने पे जो एलिमेंट बने वो वापस किस में जाए, उसी सेट में, उसी आर में चला जाए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, अब क्लोज्ड कहलाएगा, क्लोजरनेस हो जाएगी, संवृत हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आर प्लस साहचर्यता का पालन करें। साहचर्यता का पालन मतलब कोई भी तीन एलिमेंट लो, उनको किसी भी तरीके से ऑपरेट करो आपस में, पहले दो को करो फिर तीसरे को करो, या फिर पहले लास्ट वाले दो को करो फिर पहले वाले को करो, उससे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी पहले इनको ऑपरेट किया, फिर प्लस सी, फिर तीसरे को ऑपरेट किया, इक्वल किसके आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले बी प्लस सी को ऑपरेट करके फिर ए को ऑपरेट किया गया। अगर ऐसा होता है तो वो क्या कहता है, एसोसिएटिविटी, यानी कि साहचर्यता का पालन करता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आर प्लस में तत्समक अवयव, जिसको हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। ये ओनली नोटेशन है, ये ज़ीरो वो ज़ीरो नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ये ज़ीरो एक नोटेशन है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, अगर हमें इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको हम ज़ीरो बोल रहे हैं, कि ए प्लस ज़ीरो पे उस एलिमेंट को आर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, तो हमें वापस ए ही मिले, यानी कि ए प्लस ज़ीरो पे इक्वल टू ए, चाहे लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कर दो चाहे राइट साइड से, यानी ए प्लस ज़ीरो कर दो या ज़ीरो प्लस ए कर दो, वापस क्या मिले, ए। तो ऐसा एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। और ये प्लस के लिए है तो इसको हम एडिटिव बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक अवयव। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि आर प्लस में प्रत्येक अवयव के लिए हमें एक योज्य प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। योज्य प्रतिलोम अवयव विद्यमान होने का मतलब यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर में प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हमें एक बी एलिमेंट, यानी कि एक दूसरा एलिमेंट ऐसा मिले जिसको उसके साथ में ऑपरेट करूँ तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट कि ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल टू बी प्लस ए। तो हम बी को ए का योज्य प्रतिलोम बोल देते हैं और ए को बी का योज्य प्रतिलोम। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसमें क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है, आर प्लस क्रम विनिमयता, इसमें क्रम विनिमयता का पालन होना चाहिए, यानी कि ए को बी से ऑपरेट करूँ या बी को पहले ए से ऑपरेट करूँ, दोनों से जो रिजल्टेंट आए वो सेम आए, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ऐसा हो तो उसमें कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता का पालन होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप में भी 5 प्रॉपर्टी है, क्लोजरनेस हो, यानी कि संवर्त हो, साहचर्यता हो, तत्समक अवयव हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम हो और क्रम विनिमयता हो।
सेकंड आता है हमारा आर क्रॉस सेमी ग्रुप हो, यानी कि जो दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है उसके लिए जो सेट बने, ये आर है, आर क्रॉस के लिए क्या बने, एक सेमी ग्रुप बने। सेमी ग्रुप में दो कंडीशन आती हैं। सेमी ग्रुप में हमारे पास दो कंडीशन आती हैं। पहली आर क्रॉस समवर्त और सहचर्यता, पहली समवर्त दूसरी सहचर्यता। अबेलियन में 5 आती है, उसके ऊपर वाली 2 समवर्तता और सहचर्यता, ये दोनों अगर होती हैं, ये सिर्फ 2 फॉलो होती हैं तो वो क्या बनता है, सेमी ग्रुप। तो आर क्रॉस समवर्त होने का मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए क्रॉस बी किस में जाए, आर में। समवर्त तो यही होता है ना कि 2 एलिमेंट लो, उन पे ऑपरेशन डिफाइन करो, जो बने, जो रिजल्टेंट आए वापस किसी में चला जाए, आर में। बस यहाँ पे ऑपरेशन क्रॉस है, वहाँ पे प्लस था, इतना ही फ़र्क है। तो ये क्या हो जाएगा, समवर्त होना चाहिए। दूसरा आर क्रॉस में सहचर्यता नियम का पालन होना चाहिए, यानी कि 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सहचर्यता क्या होती है, कोई भी 3 एलिमेंट लो, उनमें पहले 2 को ऑपरेट करो, फिर तीसरे को ऑपरेट करो, या फिर पहले लास्ट वाले 2 को ऑपरेट करके फिर पहले को करो, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, सेम। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हो जाती है इसमें, सहचर्यता नियम का पालन, यानी कि आर क्रॉस सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आती है आर प्लस क्रॉस में बंटन गुणधर्म का पालन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी 2 तरह के हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह की 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस यानी कि सेकेंड ऑपरेशन, बी प्लस सी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एंड बी प्लस सी क्रॉस ए क्या आना चाहिए, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अगर ये सभी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं तो हम आर प्लस क्रॉस को एक रिंग बोलते हैं। आर प्लस को हम जो इसका एडिटिव ग्रुप बोलते हैं, योज्य ग्रुप। आर क्रॉस को मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। आर प्लस 2 ऑपरेशन है ना, आर के साथ प्लस और क्रॉस, तो आर प्लस जो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करते हैं इसको हम एडिटिव ग्रुप बोलते हैं, और आर क्रॉस जो हम सेमी ग्रुप ले रहे थे इसको हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोलते हैं। आर प्लस का जो तत्समक अवयव होता है, अर्थात प्रथम संक्रिया के साथ प्रथम ऑपरेशन जो हमारा प्लस से डिफाइन किया है हमने, इसके सापेक्ष जो तत्समक अवयव होता है उसको हम योज्य तत्समक या शून्य अवयव बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी या ज़ीरो एलिमेंट। और आर क्रॉस के लिए जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसकी डेफिनेशन आगे आएगी। आर क्रॉस के लिए जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, इकाई अवयव। इन शॉर्ट आर प्लस क्रॉस इज ए रिंग इफ फर्स्ट कंडीशन आर प्लस क्या हो, अबेलियन ग्रुप, दैट मीन्स क्लोजरनेस हो, समवृत्ता हो, एसोसिएटिविटी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, इन्वर्स एलिमेंट हो और कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी आर क्रॉस सेमी ग्रुप हो, यानी कि सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी, क्लोजरनेस एंड एसोसिएटिविटी। एंड थर्ड आर प्लस क्रॉस फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं तो आर प्लस क्रॉस एक रिंग होती है। अब हमारे पास आती है स्पेशल टाइप ऑफ रिंग। रिंग के हमारे कई प्रकार हैं। पहला आता है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होता है, तत्सम की वलय जिसको हम बोलते हैं। अगर अभी तक हमने रिंग में आइडेंटिटी पढ़ी है प्लस के लिए, अगर हमारे पास जो दूसरा ऑपरेशन था क्रॉस, उसके लिए भी हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल हो तो रिंग कौन सी होती है, रिंग विद यूनिटी। यदि आर का गुणन तत्समक अवयव आर की इकाई कहलाता है, इसको हम आर की यूनिट बोलते हैं। इसे हम जनरली शो करते हैं 1 या ई से, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी को हमने किस शो किया था, 0 से। और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको हम 1 या ई से शो करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की कि 4 ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ई डॉट ए इक्वल टू ए डॉट ई। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिए होता है, एडिटिव आइडेंटिटी प्लस के लिए थी तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए आई, यही था। तो इसमें भी यही है कि ऐसा एलिमेंट ई हो जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ, आर के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए, यानी कि ए डॉट ई, 4 ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए डॉट ई या ई डॉट ए वापस क्या आ जाए मेरे पास, ए। जैसे प्लस की डेफिनेशन थी वैसे इसकी है, बस ऑपरेशन का फ़र्क है।
यहाँ पे क्रॉस आ गया, डॉट आ गया, यानी कि तो ये बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आर की इकाई 1 तथा पूर्णांक अवयव 1 सदैव समान नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसका जो 1 से डिनोट कर रही हूँ, ये हमारा जनरल एक काउंटिंग नंबर 1 नहीं है, सिर्फ एक नोटेशन है। नेक्स्ट आती है हमारा टाइप कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग हमने पढ़ा था, कम्यूटेटिव हमारी क्रम विनिमयता प्लस के लिए, प्लस के यानी कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों सेम आनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्लस के लिए ही बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव रिंग क्या हो जाएगी, वो तो अभी लिंक प्लस के लिए, वो तो प्लस जो आर प्लस था उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग। अगर ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली डॉट के लिए अप्लाई हो जाती है, क्रॉस के लिए यानी कि क्रॉस के लिए अप्लाई हो जाती है, तो रिंग हमारी होती है कम्यूटेटिव रिंग। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी इक्वल टू अगर बी क्रॉस ए होता है तो हमारी रिंग होती है कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट आता है रिंग विद जीरो डिविज़र। रिंग विद जीरो डिविज़र यानी कि शून्य भाजक सहित वलय। एक वलय आर है, वो शून्य भाजक सहित कहलाती है। यदि आर के ऐसे दो अवयव ए और बी विद्यमान हो, यदि आर में मेरे को ऐसे दो एलिमेंट मिल जाएं इस सेट में, ए और बी, जो ए भी नॉट इक्वल टू जीरो है, बी भी नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा दो एलिमेंट ऐसे हों जिनको क्रॉस किया जाए आपस में, तो मुझे क्या मिले, ज़ीरो, एडिटिव आइडेंटिटी। हम याद रखिए, ज़ीरो नॉट इंटीजर ज़ीरो नहीं है, ये एक नोटेशन है। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब दैट मीन्स ए नॉट ए एडिटिव आइडेंटिटी, बी नॉट ए एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन इनका प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज़ीरो आता है यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आता है, तो हम रिंग को बोलते हैं रिंग विद ज़ीरो डिविज़र। इसके एग्जांपल हम आगे करेंगे। आगे आता है रिंग विद ज़ीरो विदाउट ज़ीरो डिविज़र। अब भाजक रहित वलय कौन सी होती है? भाजक रहित वलय ऐसी होती है, एक वलय शून्य भाजक रहित वलय कहलाता है यदि आर में ऐसे दो अवयव विद्यमान होना संभव ही नहीं हो कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है और ए क्रॉस बी जीरो आ जाए, कि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं कि एक दोनों ही एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है तो उनका प्रोडक्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। या फिर हम दूसरे शब्दों में से क्या कह सकते हैं, जिसने कहा ना विद्यमान होना संभव नहीं है, इसका मतलब अगर इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा, इनका प्रोडक्ट जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो इन दोनों एलिमेंट्स में से कम एक को एडिटिव आइडेंटिटी होना पड़ेगा। अर्थात आर शून्य भाजक रहित होगा यदि ए क्रॉस बी जीरो हो, दैट इम्प्लाइज या तो ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो। हम इसी डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा काम में लेंगे इसका जो ये दूसरा रूप है ना, आर शून्य भाजक रहित होगा यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो हो, तो या तो ए ज़ीरो या बी ज़ीरो, यानी कि या तो ए आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होगी या बी। यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा काम में आएगी। नेक्स्ट है हमारा बुलियन रिंग। बुलियन रिंग क्या होता है? वलय आर प्लस क्रॉस बुलियन रिंग कहलाती है यदि इसके सभी अवयव वर्ग सम हो। वर्ग सम होने का मतलब है कि अगर उसको उसी एलिमेंट को उससे ऑपरेट किया जाए तो वापस वही एलिमेंट मिले, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ये चीज़ कि सभी एलिमेंट्स की अप्लाई हो जाए। अगर आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उनको स्क्वायर करने पे वापस वो खुद ही बनता है, तो वो रिंग कैसी हो जाएगी? बुलियन रिंग। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, जिसको शॉर्ट में हम आईडी बोलते हैं। आईडी क्या होती है? एक वलय, एक रिंग है, वो ही आईडी होगी, यानी कि वो रिंग की प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा ही करेगा, साथ में उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक रिंग आईडी होगा यदि वह क्रम विनिमय हो, एक तो कम्यूटेटिव हो, यानी कि क्रॉस के लिए कम्यूटेटिव का फॉलो कर रहा हो, यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए हो रहा हो। सेकंड प्रॉपर्टी तत्सम की वलय हो, यानी कि उसमें क्रॉस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो, दैट मीन्स फॉर ओ ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए ई बिलोंग्स टू आर सच दैट कि ए क्रॉस ई इक्वल टू ई क्रॉस ए। थर्ड प्रॉपर्टी शून्य भाजक रहित हो, अर्थात शून्य भाजक रहित होने का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि अगर ए क्रॉस बी किन्हीं दो एलिमेंटों के लिए ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है
तो इनमें से कम एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स आइदर ए इक्वल टू ज़ीरो या बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक चीज़ इससे निकल के आएगी, आईडी में हमें पास कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, कम से कम दो एलिमेंट चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी, जैसे ग्रुप है, कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें सबसे पहले नेसेसरी क्या होता है, एक आइडेंटिटी बने, वो तो उसका नेसेसरी वो होता है, कंपोनेंट होता है। तो इसी तरह आईडी में, आईडी एक रिंग तो है ही, तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए ज़ीरो तो चाहिए ही चाहिए। और सेकंड क्या चाहिए, वैल्यू तो सिर्फ एक एलिमेंट से बन जाएगी, अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो भी बन जाएगी, लेकिन आईडी के बनने के लिए इसमें क्या है, तत्सम की वैल्यू है। तत्सम की वैल्यू मतलब क्रॉस के लिए भी आइडेंटिटी चाहिए, तो एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, एक क्रॉस के लिए आइडेंटिटी, तो कम से कम दो एलिमेंट ज़रूर चाहिए होते हैं। अगली डेफिनेशन है हमारी फील्ड की। आईडी और फील्ड में बस एक ही डिफरेंस है, एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। पहली दो प्रॉपर्टी सेम है कि एक रिंग है, वो क्या होगा, फील्ड होगा, क्षेत्र होगा, यदि वह, पहली दो प्रॉपर्टी सेम है, क्रम विनिमय और तत्सम की वैल्यू, जो कि आईडी में भी है। क्रम विनिमय मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तत्सम की वैल्यू मतलब मल्टीप्लिकेटिव के लिए आइडेंटिटी, यानी कि फॉर ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर सच दैट कि ए क्रॉस सी इक्वल टू ई क्रॉस ए। तीसरी प्रॉपर्टी जो अलग है, आईडी में तो वो बोलता है कि वो शून्य भाजक रहित वाले हो, और फील्ड में बोलता है कि प्रत्येक शून्येतर अवयव, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनका क्या हो, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट हो, जैसे कि प्लस के लिए होता है। अर्थात फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, वो सारे एलिमेंट, उनके लिए क्या हो, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू आर, एक ऐसा एलिमेंट मिले कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास इन्वर्स की डेफिनेशन थी कि ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, उसी तरह यहाँ पे है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ पे प्लस के लिए आइडेंटिटी ज़ीरो थी, यहाँ पे क्रॉस के लिए ई है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फील्ड की। नेक्स्ट हम आगे करेंगे। थैंक यू।